बच्चों, ये जामुन का पेड़ जो कृष्णचंद्र द्वारा लिखित है वो इस समय चल रहा है। ये इस पाठ का जामुन का पेड़ पाठ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने लेखक परिचय और पाठ की संक्षिप्त कहानी को बताया है। इसमें मैं व्याख्या करने चल रहा हूँ। मैं इसके टेक्स्ट को पढ़ता चलूँगा और जहाँ पे जो क्लिष्ट चीज़ें आती जाएंगी उसकी मैं व्याख्या करते चलूँगा। उसको अर्थ और उसके निहित जो संदर्भ और उसके जो भाव हैं उसको क्लियर करता चलूँगा। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ मतलब आंधी। आंधी जो बहुत भयानक आंधी आती है उसे झक्कड़ कहते हैं। झक्कड़ चला मतलब आंधी चली। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। जो सरकार में जो सचिव होते हैं तो विभिन्न विभागों के, वहाँ पर जो विभिन्न विभागों के सचिव जहाँ पर बैठते हैं और अपने अपने विभागों की निगरानी करते हैं, उस पूरे बिल्डिंग को सेक्रेटेरिएट कहा जाता है, सचिवालय कहा जाता है। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। सिंपल सी रात को आंधी आई और जो सचिवालय के लॉन में एक जामुन का पेड़ था वो गिर पड़ा और सुबह माली ने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ पर बच्चों देखिए, चपरासी क्लर्क के पास गया, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट बाहर आकर देखता है। अर्थात जो ऑफिस का जो इंचार्ज होता है वो सुपरिटेंडेंट होता है और जो सबसे छोटा कर्मचारी होता है वो चपरासी होता है ऑफिस का। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे छोटा चपरासी है और जो ऑफिस के मूलभूत कामों को जो निगरानी करता है वो सुपरिटेंडेंट होता है। तो चपरासी का अधिकारी सुपरिटेंडेंट है। तो 1 बाय 1 स्टेप, एक पद से दूसरे पद को बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर ऑफिस में ऐसे ही फाइलें चलती हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। यहाँ पर थोड़ा मजेदार तरीके से बताया गया है कि एक बहुत ही त्रासदी वाली घटना को भी एक सीक्वेंस में, पदानुक्रम में यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है कि यहाँ पर हमारे विभागों में ऐसे ही चलता है। चपरासी सीधा सुपरिटेंडेंट के पास नहीं जा सकता, वो अपने ऊपर वाले के पास ही जाएगा। तो मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुपरिटेंडेंट आया तो चपरासी, क्लर्क और आसपास के माली वगैरह जितने लोग थे वो सब इकट्ठा हो गए और एक अच्छी खासी भीड़ उस जामुन के पेड़ के इर्द गिर्द जहां आदमी दबा हुआ पड़ा था इकट्ठा हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब देखिए यहाँ पर दबे हुए आदमी की चिंता किसी को नहीं है। क्लर्क चिंता इस बात की है कि इतना अच्छा जामुन का पेड़ था, इसमें फलदार इतने अच्छे अच्छे मीठे फल लगते थे और उसकी चिंता की जा रही है क्लर्क के विचार से कि क्लर्क ये सोच रहा है कि कितना फलदार पेड़ था, अब इसके फल कहाँ प्राप्त हो पाएंगे और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। देखिए ये क्लर्कों की है संवेदनहीनता कि दबे हुए आदमी की कोई चिंता नहीं है और रसीले जामुनों की याद की जा रही है। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। ये क्लर्कों की मेजॉरिटी है जो आपस में बातें कर रहे हैं इस पूरी घटना पर। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। देखिए क्लर्कों को किसी बात की चिंता नहीं है, उनको चिंता इस बात की है कि अब पेड़ गिर गया तो अब उन्हें रसीले जामुन नहीं मिलेंगे।
लेकिन जो देखिए संवेदनशीलता का जो प्रतीक यहाँ पर माली को दिखाया गया है, मतलब कि जो आर्थिक रूप से सबसे निर्बल है उसी के अंदर संवेदनशीलता है, दूसरों के पीड़ा को, दुख को, दर्द को समझने की क्षमता है। सब लोग जामुनों की याद कर रहे हैं, पेड़ की याद कर रहे हैं, लेकिन माली किसको ध्यान दिलाता है? मगर यह आदमी, अरे आदमी को तो देखिए, एक जिंदा इंसान इसके नीचे दबा हुआ पड़ा है। हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। मतलब जैसे एक बड़े ही कि जैसे कोई एक सामान्य सी घटना हो कि अब इसका क्या किया जाए, इस दबे हुए आदमी का। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतनी भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। देखिए यहाँ पर उस आदमी के पास कोई नहीं जा रहा है, मरे हुए आदमी के पास, सब दूर से ही लफाजी चल रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अगर रोड पर कोई घटना हो जाए तो अक्सर होता है वो आदमी तड़पता रहता है, लोग वीडियो बनाते हैं, और इवन कि बहुत ही संवेदनशील होगा तो कोई पुलिस को कॉल कर देगा। कुछ ऐसा ही दृश्य है यहाँ पर कि यहाँ पर चपरासी, क्लर्क, ये सब सारे लोग जो कि कहते हैं ना कि कहीं न कहीं हमेशा रिश्वत की ताक में रहते हैं, कहीं न कहीं हमेशा ऊपरी कमाई की ताक में रहते हैं। इंसान के प्रति इनकी संवेदनशीलता लगभग खत्म हो चुकी है। वो पास नहीं जाते इंसान के, उस दबे हुए आदमी की, वो दूर से ही कमेंटबाजी करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, अरे इतना भारी पेड़ है, मर गया होगा, अब जिंदा कैसे बच सकता है? तो उस आदमी को खुद बताना पड़ता है कि नहीं, मैं जिंदा हूं। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। ताज्जुब का मतलब आश्चर्य। इतना भारी पेड़ गिर गया और इसके बावजूद जिंदा है, इसे तो मर जाना चाहिए था। क्लर्क के हिसाब से इसे तो मर जाना चाहिए था, ये जिंदा कैसे बच गया? तो इस बात का आश्चर्य है कि ये जिंदा बच कैसे गया उस क्लर्क को। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने फिर सुझाव। देखिए फिर यहाँ पर माली की संवेदनशीलता प्रकट हुई है कि सब लोग जहां तरह तरह की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर पहले तो माली ने सबका ध्यान आकृष्ट किया उस दबे हुए आदमी की तरफ, जिसकी तरफ कोई किसी का ध्यान ही नहीं था। दूसरा, जब लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तरह तरह की जो है उस पे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि जिंदा कैसे बच गया, लेकिन निकालने के बारे में कोई नहीं सोचता है, उस इंसान को बचाने के बारे में कोई नहीं सोचता है। वो तब माली कहता है कि अरे इसको बचाना चाहिए, पेड़ को हटाकर इस दबे हुए आदमी को निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। अब बेचारा वो कर भी क्या सकता है अकेला, मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली पूरी तरह से जो है तैयार है उस इंसान को निकालने के लिए, दबे हुए इंसान को। बस वो कहता है कि अगर सारे लोग मिल जाएं और सुपरिटेंडेंट जो कि इस ऑफिस के इंचार्ज होते हैं, क्लर्कों के ऑफिस के, वो एक तरह से कह सकते हैं क्लर्कों के अधिकारी, अगर ये हुक्म दें, क्योंकि बिना उनके हुक्म के ये इस परिक्षेत्र में पत्ता भी नहीं खड़क सकता, तो सुपरिटेंडेंट साहब के हुक्म के बिना कैसे हो? तो वो माली कहता है कि अगर साहब जो है सुपरिटेंडेंट साहब अगर इजाजत दें तो हम सब मिलकर इस दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। हाँ, माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। अब देखिए उसे भी तो, उसके भी बड़े अधिकारी हैं सुपरिटेंडेंट के। यहाँ तो अभी जो लोग जमा हैं
वहां तो सबसे बड़ा अधिकारी सुपरिटेंडेंट है, ऑफिस का जो इंचार्ज है, लेकिन चूंकि ये सचिवालय है उससे भी बड़े अधिकारी हैं। तो वो इस बात को कि इस आदमी को बचाया जाए कि नहीं बचाया जाए, वो जाकर अपने अधिकारी से पूछने की बात करता है। यहाँ पर हमारे कार्यालयों में, हमारे जनमानस में इंसान के अनुभूतियों के प्रति, दुख दर्दों के प्रति मर चुकी संवेदनशीलता को लेखक ने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है कि एक आदमी मर रहा है और दूसरा कह रहा है कि जब पूछें और तब इस काम को करें। ये कितनी बड़ी बात है बच्चों। तो कहता है मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। देखिए ये बच्चों, ये है हमारे यहाँ के सिस्टम। कोई मरे जिए, इससे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो फाइलें चलती रहनी चाहिए। जब तक फाइलें चलेंगी तब तक जिंदगी चलती है, और जिंदगी चलने का मतलब है कि ये जो सरकारी अधिकारी हैं, जो आका हैं, इनकी कृपा होना। तो इस तरह से सुबह से लेकर दोपहर हो गई, आधा दिन बीत गया, फाइलें चलती रहीं। मतलब सुपरिटेंडेंट से लेकर मिनिस्टर तक फाइल गई और मिनिस्टर से फिर सुपरिटेंडेंट तक फाइल आई। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद से सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। देखिए, व्यापार विभाग के ये सारे कर्मचारी थे, सारे क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर। और तर्क क्या दिया जाता है? पेड़ कृषि विभाग का मामला है तो हम कैसे इसको टच कर सकते हैं, हम कैसे इसको हटवा सकते हैं, हम कैसे इस इंसान की जान बचा सकते हैं। यहाँ फाइलों में जो लिखा है वही अमिट होता है, वही सही होता है। जो फाइलों में नहीं लिखा वो नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो जो इंसान है वो दबा हुआ कराहता रहता है और इस तरह से फाइलें चलती रहती हैं और लोग और सिस्टम इंसान की दुख दर्दों का इस तरह से एक मजाक बनता चला जाता है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आ गया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। अब देखिए, एक विभाग कैसे अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे विभाग पर पलट देता है, पल्ला झाड़ लेता है, इसकी वानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अक्सर सिस्टम में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि व्यापार विभाग ने जब भेजा फाइल तो कृषि विभाग को, कृषि विभाग ने पल्ला झाड़ लिया कि चूंकि आपके लाइन में गिरा है इसलिए इसके हटवाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये हमसे संबंधित नहीं है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। ये देखिए, कन्वर्सेशन चल रहा है विभागों में, अधिकारियों के बीच।
दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में ही फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। बच्चों, हॉर्टिकल्चर जहाँ पे फल फूलदार पेड़ को ग्रो करने उस विभाग की जिम्मेदारी, जिस विभाग की जिम्मेदारी होती है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब पेड़ों के रख रखाव और उनको उगाने से संबंधित है ये हॉर्टिकल्चर। तो कृषि विभाग ने अपनी जिम्मेदारी हॉर्टिकल्चर पर डाल दी, यह कहते हुए कि चूंकि यह फलदार पेड़ था, बड़ा पेड़ था, और इसलिए हॉर्टिकल्चर की जिम्मेदारी है कि इस काम को, इस उत्तरदायित्व को निभाए और उस इंसान की जान पेड़ को हटवाकर बचाए। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। अब यहाँ पे किसी को किसी बात की चिंता नहीं है। किसे चिंता है? केवल माली को चिंता है। दिन भर फाइलें चलती रही, दूसरे दिन भी चलती रही, और दूसरे दिन की रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। कितनी कैसी बातें कि दया करके एक कांस्टेबल को दया आई और तब माली को खाना खिलाने की उस दबे हुए आदमी को इजाजत मिली। यहाँ पर चीजों को अतिशयोक्ति के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में बच्चों, जब कोई कानून के गिरफ्त में आता है, जब कानून का कहते हैं ना कि जब सिस्टम के गिरफ्त में कोई आता है, कोई निर्दोष व्यक्ति, कोई शोषित व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति, तब उसे सिस्टम का एहसास होता है। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि एक आदमी को कागजों पर मारकर उसके रिश्तेदारों ने उसकी जमीन जायदाद को अपने नाम करवा लिया। वो आदमी खुले अदालत में, भरी अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहता है, माय लॉर्ड, जो कागजों पर जो आदमी मरा हुआ दिखाया गया है वो मैं हूं, ये मेरा नाम है, प्रत्यक्ष रूप से आप देख लीजिए। लेकिन कानून को, जज को क्या चाहिए? कागजी सबूत चाहिए। अगर कागजों पर इंसान मर गया है तो भले ही वो जिंदा हो, लेकिन उसे मरा हुआ ही माना जाएगा। उसे अपने जिंदा होने का कागजी सबूत देना पड़ेगा। ये हमारे प्रत्यक्ष जीवन में, रियलिटी में ऐसी घटनाएं घटती हैं। ऐसे कई केसेस मेरी भी जानकारी में आए हैं कि चिल्ला चिल्लाकर आदमी अपने जिंदा होने का गुहार लगाता है, लेकिन जज नहीं मानता। वो कहता है कि आप अपने जिंदा होने का कागजी सबूत लाइए, तब आप जिंदा माने जाएंगे। तो क्या ऐसी घटनाओं को अगर इस घटना से अगर जोड़िए कि सिस्टम कितना संवेदनहीन है। जो निर्दोष व्यक्ति, यहाँ पर जो दबा हुआ इंसान है वो आम इंसान ही है, जो सरकारी सिस्टम के रूपी जामुन के पेड़ तले दब कर कराह रहा है, और ये सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस, ये इससे संबंधित लोग फाइलें चला रहे हैं, फाइलें चला रहे हैं, फाइलें चला रहे हैं। इनको किसी की दुख, दर्द और पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। इनका धंधा है केवल फाइलें चलाना। तो इस तरह से इस संवेदनशीलता को, इस पीड़ा को यहाँ पर बड़े ही मार्मिक तरीके से
लेखक ने उभारने की कोशिश की है कि एक दबा हुआ आदमी मर रहा है, पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसकी फाइल चल रही है, उस पेड़ को कोई हटा कर उस आदमी को जिंदा न बचा ले, इसके लिए पुलिस लगा दी जाती है। क्योंकि ये कानून कहता है कि बिना फाइल पर अधिकारी के लिखे हुए कि जब तक पेड़ नहीं हटवाने की आदेश होता है तब तक उस पेड़ को नहीं हटाया जा सकता। इस आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून का पहरा अर्थात पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है कि कोई अनावश्यक रूप से इस आदेश का उल्लंघन न कर दे। और उस दबे हुए आदमी को खाना खिलाने का काम माली करता है, चोर चिरौरी विनती करके उस पुलिस से, और पुलिस दया करके उसे इजाजत देता है कि जाओ इसे खाना खिला दो। कितनी बड़ी विडंबना की बात है बच्चों। ये आपको अतिशयोक्ति लग रहा होगा, अतिशयोक्ति यहाँ दिखता है, लेकिन सच में एक निर्दोष व्यक्ति जिस सिस्टम के तले दबकर कराहता है तो बिल्कुल इसी आदमी की कराह जैसी होती है, इसी आदमी की दशा जैसी होती है। ये सच बात है, 101% सच बात है। तो कल मैं इसके बाद व्याख्या इसी के बाद से शुरू करूंगा। आज यही तक।